शरारा 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 शरारा, मैं हूँ एक शरारा शरारा शरारा। उफ, ये माँ जी भी ना इस उम्र में ऐसे कपड़े पहनकर लटके झटके मारकर कैसे बेशर्मों वाला डांस कर रही हैं। एक हमें बहुएं जो सर पर पल्लू किए घूमती है, और एक माँ जी, इन पर जितना बुढ़ापा आता जा रहा है जवानी उन पर उतनी ही छा रही है। माँ जी, ओफो, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? मुझे अपनी रील भी चैन से नहीं बनाने देती। पता है पूरे 2 लाख फॉलोअर्स हो गए मेरे, और एक ने तो ये भी लिखा है कि मैं थोड़ी सी पतली हो जाऊं तो और भी हॉट दिखूंगी, और शॉर्ट ड्रेस पहनने के लिए मुझे अपना फिगर तो मेंटेन करना ही होगा ना। ये है रमोला मेहता, जो कि 55 की उम्र में भी खुद को बेहद ही जवान समझती थी। मॉडर्न और छोटे कपड़े पहनना और अपने कपड़ों पर खूब पैसे खर्च करना तो उसका शौक था। ओफो, ये सब क्या है रमोला? पूरे 2 लाख का बिल, वो भी सिर्फ तुम्हारे कपड़ों पर खर्च हो गया है। आखिर तुम इतनी महंगी शॉपिंग करती क्यों हो? चुप करो, खुद तो तुम ये धोती कुर्ता पहनकर बुढ़े बने फिरते हो, लेकिन मुझे कोई शौक नहीं है बुढ़ा दिखने का। मुझे अभी भी जवान दिखना है, समझे? और मैं परसों अपनी फ्रेंड्स के साथ जीआईपी मॉल गई थी, वहीं से 4-5 ब्रांडेड कपड़े लिए अपने लिए। अरे अब खर्च नहीं करूंगी तो कब करूंगी? उफ, जो करना है करो। वैसे कुछ दिनों बाद गांव में बड़े भैया ने एक पूजा रखी है, हम सबको परिवार सहित बुलाया है। मैंने उन्हें कह दिया कि हम सब आएंगे, दोनों बहुओं को भी ले चलेंगे, इसी बहाने गांव में घूम आएंगी। सच पापा जी, मेरा तो बड़ा मन है गांव जाने का, खुले वातावरण में सांस लेने का। हाँ दीदी, कितने महीने हो गए हमें गए हुए। ठीक है बहुओं, तुम दोनों ये कुछ पैसे रखो और गांव जाने के लिए कुछ नए कपड़े बनवा लेना, और कुछ पैसे तुम रखो रमोला। भगवान के लिए गांव में ऐसे बेशर्मों वाले कपड़े मत पहनना, ढंग की साड़ी ले लेना। उस वक्त तो रमोला हाँ में सिर हिला देती है, लेकिन जैसे ही वो मॉल जाती है तो उसकी नजर महंगी वेस्टर्न ड्रेस पर जाती है और वो खुद के लिए वही खरीद लेती है। ये शॉर्ट शिमर वाली ड्रेस पहनकर तो मैं कहर ढाऊंगी, सबकी नजरें वहां मुझ पर ही होंगी। दोनों बहुएं जहां खुद के लिए 4-5 हजार तक की साड़ियां खरीदती हैं, तो वहीं उनकी सास अपने लिए 20,000 की वेस्टर्न ड्रेसेस खरीदती है। रमोला के दोनों बेटे मीटिंग के सिलसिले में शहर से बाहर थे, इसलिए बलराज अपनी दोनों बहुओं के साथ गांव पहुंच जाता है। अपने पुश्तैनी घर में पहुंचते ही दोनों बहुएं घर की साफ सफाई में लग जाती हैं, तो वहीं रमोला बाथरूम में नहाकर आती है। रमोला, तुम नहीं मानी ना, फिर से शॉर्ट ड्रेस पहन ली। ओफो, शट अप, और तुम दोनों जल्दी से सफाई करो। मुझे इस धूल मिट्टी से एलर्जी है और ये मेरे महंगे कपड़े भी खराब हो जाएंगे, इसलिए मैं धूप में सनबाथ लेने जा रही हूँ। और उसे देखकर गांव की औरतें मजाक उड़ाती हैं। देखो तो इस 55 की उम्र में भी बलराज की बीवी बचपन के कपड़े पहनकर घूम रही है। तभी उसकी जेठानी कमला भी वहां आती है। बड़ी जवानी फूट रही है रमोला तुझ में, सच में बिल्कुल भी शर्म नहीं आती इसको। बहुएं अभी भी घूंघट में घूम रही है और सास है कि टांगे दिखाती डोल रही है। अरे लोग क्या कहेंगे, कुछ तो इज्जत रख हमारे खानदान की। ओफो जेठानी जी, अब आप शुरू मत हो जाना। वैसे भी मैंने कभी अपने पति की नहीं सुनी, तो आप लोगों की क्यों सुनो? तभी बलराज भी वहां आ जाता है। यही तो मैं भी इसे कब से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, नहीं सुननी मुझे किसी की बात, कर लो जो करना है। अब तो मैं फंक्शन में भी शॉर्ट ड्रेस ही पहनूंगी। ये कहकर सास वहां से चली जाती। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रोज फंक्शन से एक दिन पहले सास अपनी बहुओं के साथ बाजार जाती है कि तभी रास्ते में एक गाड़ी उसके ऊपर कीचड़ उछाल देती है। अब दोनों बहुएं तो घूंघट और पूरे कपड़े पहनने की वजह से बच जाती हैं, लेकिन उनकी सास के पूरे चेहरे पर और शरीर पर कीचड़ लग जाता है। ओह गॉड यू इडियट, मेरी 25,000 की ड्रेस खराब कर दी, बदतमीज। उसकी ये बात गांव का एक लड़का सुन लेता है। क्या कहा काकी? शहर में ईद और रुमाल जैसे कपड़े 25,000 के मिलते हैं? बाप रे बाप, अरे इतने में तो हमरे पूरे गांव के कपड़े सिल जाएं। सच ही कहते हैं लोग, शहर में बड़ी महंगाई है। ए काकी होगी तेरी अम्मा, और तुम गवारों को क्या पता ब्रांड के बारे में? ब्रांड का तो पता नहीं काकी, लेकिन गांव के इस कीचड़ वाले मेकअप में तुम कमाल की जच रही हो। चल निकल यहाँ से, नहीं तो मारूंगी एक रैप्टा। वो सब घर लौट आती हैं। अगले दिन फंक्शन था। रमोला की दोनों बहुएं साड़ी में खूब जंच रही थी। रमोला अपनी महंगी वाली ड्रेस पहनकर आंखों में चश्मा लगाकर वहां आती है। फिर जैसे तैसे पूजा शुरू होती है। पंडित सबको जमीन पर बैठने के लिए बोलते हैं, लेकिन शॉर्ट ड्रेस की वजह से रमोला खड़ी रहती है। ये देख सभी गांव वाले हंसने लगते हैं।
रमोला को उस दिन खूब शर्मिंदगी महसूस होती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ये देख उसकी दोनों बहुएं उसे अपने साथ ले जाती हैं और अपनी साड़ी पहनाकर बाहर लाती हैं। उसे साड़ी पहने कई साल हो गए थे। बलराज ने भी उसे देखा तो देखता ही रह गया। मुझे नहीं पता था मेरी बीवी इतनी खूबसूरत है। क्या आप भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं देवर जी। पंडित जी, अब आप पूजा शुरू कीजिए। अब सब मिलकर साथ में पूजा करते हैं, जिसके बाद सभी गांव वालों को भंडारा खिलाया जाता है। गांव के लोगों की गरीबी देख रमोला को पैसे की अहमियत समझ आती है। उस दिन के बाद वो महंगे और छोटे कपड़े पहनना छोड़ देती है। साथ ही अब वो अपनी उम्र के हिसाब से तहजीब के कपड़े ही पहनती।